नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के द्वारा कक्षा 7 संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो हम इस अभ्यास पुस्तिका के द्वारा इस अभ्यास पुस्तिका का अंतिम चैप्टर एक विंशः पाठः 21वां पाठ सूक्तयः अर्थात सूक्तियाँ, तो सूक्तियों के माध्यम से आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आप देखेंगे इस पाठ में जो हमें परिचय दिया गया है, तो विद्यार्थी इस पाठ के परिचय को अक्षरशः पढ़ें और इसे समझने का अभ्यास करें। निर्देशाः बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है परमो धर्मः अस्ति, परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, विचारः, प्रचारः, आचारः, दुराचारः। तो परम धर्म क्या है? आचारः, अर्थात आचरण ही परम धर्म है, आचरण ही श्रेष्ठ धर्म है। प्रश्न दूसरा दुर्लभम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, दुर्लभम इस पद में उपसर्ग है, तो दुर्लभम में क्या उपसर्ग हो जाएगा? दुर, दुर उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न तीसरा अति वर्जयेत, अति वर्जित होनी चाहिए। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, सर्वत्र सब जगह, अन्यत्र अन्य जगह। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सभी जगह वर्जित हो। प्रश्न चौथा संसर्गजाः दोष गुणाः, संगति से दोष गुण भवति होता है, भवन्ति होते हैं, यानी संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति, संगति से दोष गुण होते हैं, तो ये सही हो जाएगा भवन्ति। समाचरेत इति रूपम, समाचरेत यह रूप है, किसका रूप है? समाचरेत विधिलिंग लकारस्य, विधिलिंग लकार का ये रूप है। आगे प्रश्न छठवां वसुधैव इत्यस्मिन् संधि अस्ति, वसुधैव इस पद में, इसमें संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है? वसुधैव, तो वृद्धि संधि, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? वसुधैव। निर्देशाः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। प्रश्न सातवां उद्यमेन इति पदे विभक्ति अस्ति, उद्यमेन इस पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? तृतीया, तृतीया विभक्ति है। सततम वाग्भूषणम, भूषणम यानी वाणी का आभूषण हमेशा आभूषण ही बना रहता है। कार्याणि इति पदम लिंग रूपम अस्ति, कार्याणि इस पद का नपुंसक लिंग रूप है। प्रश्न 10वां उद्यम पदस्य विलोम पदम अस्ति, उद्यम का आलस्यम। प्रश्न 11वां भवति भवन्ति, भवति भवतः भवन्ति, यह लट लकार के प्रथम पुरुष का तीनों वचन है। प्रश्न 12वां कार्याणि न सिद्धयन्ति, कार्य सिद्ध नहीं होते, मनोरथ ही है, मनोरथों से या इच्छाओं से कार्य की सिद्धि नहीं होती। निर्देशाः एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। केसाम वसुधैव कुटुंबकम, केसाम किनकी सारी पृथ्वी ही कुटुंब के समान होती है, तो उत्तर में लिखेंगे उदार चरितानाम, यानी उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही कुटुंब के समान होती है। प्रश्न 14वां कः परमो धर्मः, परम धर्म क्या है? कौन है परम धर्म?
आचारः परमो धर्मः, आचरण ही चरित्र ही परम धर्म है। इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 15वां, अति कुत्र वर्जयेत, अति कहाँ वर्जित है? तो उत्तर में लिखेंगे सर्वत्र, अति सभी जगह रोकनी चाहिए, वर्जित हो। प्रश्न 16वां, मनोरथैः कानि न सिद्धयन्ति, मनोरथों से कार्य सिद्ध नहीं होते। मनोरथों से कानि क्या सिद्ध नहीं होते? कार्याणि, यानी मनोरथों के द्वारा कार्य की सिद्धि नहीं होती। आगे निर्देशा एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अब एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। विनाश काले कीदृशी बुद्धि भवति, विनाश के समय आने पर बुद्धि कैसी होती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि ही भवति, विनाश के समय आने पर, विनाश का समय आने पर बुद्धि विपरीत अर्थात उल्टी हो जाती है। प्रश्न 18वां, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहर दुर्लभ क्या होते हैं? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। प्रश्न 19वां, कार्याणि कथम सिद्धयन्ति, कार्य कैसे सिद्ध होते हैं? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, परिश्रम करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है, मनोरथों से नहीं। या इसका उत्तर लिखेंगे उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, तो ये सही रहेगा कि परिश्रम से ही कार्यों की सिद्धि होती है। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्धयन्ति, परिश्रम से ही कार्यों की सिद्धि होती है। प्रश्न 20वां, कूप खननम कदा न युक्तम, कुआं खोदना कब उचित नहीं होता? न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे, अर्थात घर में आग लगने पर, वह्निना गृहे, घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। कुआं खोदना उचित नहीं है जब घर में आग लगने पर। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। निर्देशा दीर्घ उत्तरम लिखत, अब हमें दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न 21वां, अधोलिखित शब्दानाम समानार्थकम द्वौ द्वौ शब्दौ लिखत, नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखो। वसुधा, उद्यमः, अग्नि, बुद्धि ही। तो वसुधा का लिखेंगे भू धरणी, उद्यमः परिश्रमः प्रयत्नः, अग्नि अनलः पावकः, बुद्धि प्रज्ञा मेधा। इस प्रकार से आप इन शब्दों के दो दो समान अर्थ वाले शब्द लिखेंगे। प्रश्न 22वां, अधोलिखितानाम धातु रूपाणाम निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तयेत, नीचे लिखे धातु रूपों को निर्देश के अनुसार वचन परिवर्तन करो। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा जैसे भवति, भवतः, भवन्ति, तो हसति, हसतः, हसन्ति। सिद्धयन्ति, तो सिद्धयति, सिद्धयतः, सिद्धयन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। इस प्रकार से आप इस तालिका को, धातु रूपों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन करेंगे। प्रश्न 23वां, वाग्भूषणम भवति, वाणी का आभूषण होता है। इति विषय पंचवाक्यानि लिखत, इस विषय में 5 वाक्य लिखो। तो पहला वाक्य है वाग्भूषणम अमूल्य आभूषणम अस्ति, वाणी का आभूषण अमूल्य आभूषण है। वाग्भूषणेन जनाः सुशोभिताः भवन्ति,
वाणी के आभूषण के द्वारा लोगों की सुशोभिता भवन्ति, लोग सुशोभित होते हैं। सर्वे भूषणानि समय क्षीयन्ते, यानी सभी आभूषणों का समय क्षीण होता है, नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाग रूपी आभूषणम चिर निरंतम अस्ति, लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहता है, चिर निरंतरम। वाग रूपी आभूषण से आभा हृदय ग्राही अस्ति, वाणी रूपी आभूषण आभा हृदय ग्राही होता है। वाग आभूषणम चोरम अपि न चोर्युतम शक्नोति, वाणी रूपी आभूषण चोर भी नहीं चुरा सकता है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपकी जो कक्षा 7वीं की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका थी, आज यह पूर्ण होती है। अगर आप इस अभ्यास पुस्तिका के सभी पाठों का अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल TDM सफलता में कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्रम वाइज कक्षा और विषय देख करके आप इन सभी पाठों का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।